Fida? He is very good with management. Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज हमने जेम्स गम्बट मेडिकल इंस्टीट्यूट का, हमारा हॉस्पिटल का एक टूर लिया है और हमने अपने गम्बट का नया मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह भी किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है। जैसे कि आपको पता है कि सिंध खिदमत में सबसे आगे हैं। आज जो हमने आज यहाँ गम्बट में अपने आंखों से देखा है, यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसे मेडिकल फैसिलिटीज़ कोई और हुकूमत नहीं प्रोवाइड कर सकती। हमारा गम्बट का मेडिकल इंस्टीट्यूट वो वाहिद इंस्टीट्यूट है जहाँ 3 ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट होता है। और ये जो लिवर का ट्रांसप्लांट इसमें है, किडनी का ट्रांसप्लांट इसमें है, और ये तीनों ट्रांसप्लांट्स जो है ये बिल्कुल 100% मुफ्त होता है। आज जब हम टूर ले रहे थे, भट्टी साहब का शानदार किरदार देख रहे थे, हमने एक ये आईसीयू का विजिट किया था और आईसीयू में हर सुबह से एक पेशेंट था जिसका ट्रांसप्लांट हुआ था। एक पेशेंट बलूचिस्तान से था, एक पेशेंट खैबर पख्तूनख्वा से था, और एक पेशेंट पंजाब का फैसलाबाद से था, और एक पेशेंट अफगानिस्तान से था। और मुझे इतना खुशी हो रहा था कि पाकिस्तान के गरीब अवाम यहाँ सिंध आके, गम्बट आके अपना मुफ्त इलाज कर सकते हैं। यहाँ आके गम्बट में, सिंध में अपना मुफ्त इलाज कर रहे हैं। भाइयों, आपने अपने बात करना है या मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है? हमारा ये जो मेहनत है सिंध हुकूमत का, यहाँ के डॉक्टर्स का, डॉक्टर भट्टी का, मैं समझता हूँ कि ये एक एग्जाम्पल है हमारा खिदमत का। और आज मुझे बहुत खुशी हो रहा था जब हमने यहाँ गम्बट का नया मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर रहे थे। यहाँ के नौजवान स्टूडेंट्स से मिल रहे थे, मुस्तकबिल के डॉक्टर्स और नर्सेज से मिल रहे थे। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला यही सिंध के डॉक्टर्स और यही सिंध के नर्सेज पूरे पाकिस्तान में, पूरे सिंध में ऐसे हेल्थ फैसिलिटीज़ बनाएंगे जहाँ इंशाअल्लाह ताला हमारे अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज मिल सकते हैं। हम सब जानते हैं हमारे लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे मुश्किलात हैं जिसका सामना हमने करना है। लेकिन साथ साथ गम्बट जैसे शानदार एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। और मैं चैलेंज करता हूँ नया पाकिस्तान वाले को, इमरान खान साहब की हुकूमत को, कि वो गम्बट जैसा मेडिकल इंस्टीट्यूट खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बना सकते हैं। उनमें ये सलाहियत नहीं है, ये नहीं कर सकते हैं। अगर खिदमत हो रही है तो खिदमत सिंध में हो रही। जैसे आपको पता है, हमने NICVD जैसे इंस्टीट्यूट जहां दिल का 100% मुफ्त इलाज होता है, उसको भी खड़ा किया। JPMC को शानदार वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी बनाया है। NICH को इम्प्रूव किया है। सिंध भर में NICVD के हॉस्पिटल्स खोले हैं जहां 100% मुफ्त इलाज होता है। और जब ये इंस्टीट्यूशंस वफाक के साथ होते थे, तब ये इंस्टीट्यूशंस चंदा पे चलते थे,
तब ये इंस्टीट्यूशंस दिल का इलाज NICVD में महंगा तरीन इलाज होते थे। सफ़ेद पोश तबके जब बीमार हो जाते थे, इलाज के लिए चले जाते थे, वापस आते थे और गरीब हो जाते थे। और आज पूरे सिंध में आपको दिल का इलाज के लिए NICVD की सूरत में मुफ्त इलाज मिलती है। कुछ कुव्वतें की कोशिश है, वो 18वीं तरमीम को अंडरमाइन करना चाहते हैं, आपके इदारे आपसे छीनना चाहते हैं। हम इनको 18th अमेंडमेंट को, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन नहीं करने देंगे। हम उनको NICVD, JPMC और NICH को नहीं छीनने देंगे। हम अपने लीगल ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमारा सिंध हुकूमत का रिव्यू भी होगा सुप्रीम कोर्ट में, और मैं पूरा सियासी जद्दोजहद करने के लिए तैयार हूँ, मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आइन पर एक आंच भी नहीं आने दूँगा। मैं एक बार फिर यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ के स्टाफ को, ख़ास तौर पे डॉक्टर भट्टी साहब को, उसकी पूरा टीम को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, मुबारकबाद करना चाहता हूँ कि यहाँ गंबट में, तहसील गंबट में इतना शानदार फैसिलिटी मौजूद है, और इंशाल्लाह ताला हमारा कोशिश होगा कि हम इस किस्म की फैसिलिटीज़ पूरे सिंध में और पूरे मुल्क में बनाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने सेहत के शोबे की बात की, 2 रोज से तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पे हैं, मरीज शदीद परेशानी का शिकार है। उनका कहना है कि अगर हमारे गए तो इमरजेंसी में भी जो है हड़ताल की आपका सवाल का बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा था अपना गुफ्तगू में कि हमारे सूबे में और पूरे मुल्क में बहुत से मुश्किलात हैं जिसका हमने सामना करना है। आज मैं इधर आया हूँ, यहाँ का हॉस्पिटल का भी मैंने देखा है, यहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज़ का भी देखा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल मैंने देखा है पिछले 2 दिनों से कुछ डॉक्टर्स एहतजाज में हैं, और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जो होता है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोफेशन होता है, और यहाँ आपने अपने ज़िम्मेदारी को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। बेहतर होता अगर आप बातचीत करते। सिंध हुकूमत अवामी हुकूमत है, सिंध हुकूमत डॉक्टर से बात करना चाहेंगे, इनके मसाइल का हल भी निकालना चाहेंगे, लेकिन इसके दौरान जो गरीब अवाम है उनको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो जितना जल्द ही मैं CM साहब और सिंध हुकूमत इन डॉक्टर्स से रब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और मसाइल का हल निकाल सकते, उतने ही बेहतर होगा। One at a time आप बात करें, then आप एक फिर आप Sorry, I can't. एक मिनट दादा, एक then I'll come to you. आमदन की पैदावार है और हकीकी जमहूरियत हम लाए, इस पे आपका क्या कहना है? मैं अगर मैं क्या कहूँ इस पे, मैं हंसूँ या खान साहब को आप ज़रा जाके हिस्ट्री सिखाए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो फादर सर शाहनवाज भुट्टो भी वज़ीर आज़म था। फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी मेरिट पे इस्कंदर मिर्ज़ा और अयूब खान के साथ मिनिस्ट्री संभाले थे, और उन मिनिस्ट्रीज़ में जो काम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त किया, आज हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान की जब अपनी सियासत की पीक पे अयूब खान से अलहदगी भी की, जमहूरियत के लिए जदोजहद किया, जेल बर्दाश्त किया, 1 मैन 1 वोट का कॉन्सेप्ट दिया। जदोजहद के बाद इस मुल्क का पहला इलेक्टेड वज़ीर आज़म बना। फिर शहादत कबूल की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए। हुकूमत तो बस 5-6 साल का था। उस टाइम में इस मुल्क को पहली बार मुत्तफ़िका आइन दिया,
غریب کو آواز دیا، لینڈ ریفارم سے لے کے نیشنلائزیشن تک اتنے انقلابی کام کیے جو اس ملک کے پورا سٹیٹس کو ہلا دیا. کرپٹ بیوروکریٹس